वार्ड 41 से निर्दलीय दावेदारी ठोक दी है, डोर टू डोर कर रहे हैं, जनता का कैसा समर्थन देखने को मिला? वार्ड नंबर 41 गोस्वामी परिवार का दिल है। वार्ड नंबर 41 के एक एक मतदाता हमारा परिवार है, हमारा परिवार का सदस्य है और हमारा एक एक घर और एक एक दुकान पद यात्रा की तरह पैदल जाएंगे उनके पास, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे आने वाली 2 तारीख को दिन रविवार वाले दिन अपने मत को दान करें और हमारे पक्ष में करें, जो हमारा चुनाव चिन्ह है हवाई जहाज। विनोद जी, ऐसा नहीं लगता आप लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं और वार्ड 41 में किन किन समस्याओं से 8 साल बाद चुनाव हो रहा है, किन किन समस्याओं से जनता परेशान है? देखो, वार्ड नंबर 41 इन 8 सालों के अंदर इन्होंने बहुत कुछ झेला है। चारों तरफ पानी के अंदर सीवर के पानी की मिक्सिंग हो रही है, चारों तरफ जिधर जाओगे यही मैक्सिमम कंप्लेंट है गंदे पानी की। सीवर लाइन ओवरफ्लो के चल रही हैं, जो सीवर लाइन की काम होना चाहिए था इन 8 सालों के अंदर कुछ नहीं किया। पॉपुलेशन बड़ी है, घर बड़े हैं, पर उसके ऊपर कोई भी इन्होंने काम नहीं किया। जो सीवर लाइन जो हम डाल गए थे अपने टाइम के अंदर, उसके बाद इन्होंने एक ईंट भी नहीं लगाई। नालियाँ इन्होंने बंद कर दी बिगर प्लानिंग की। नाली अगर बंद करनी थी तो उसके पानी के निकालने का इनको निकास बनाना चाहिए था। जो वार्ड नंबर 41 का इन्होंने दिवाला पीटा इन 8 सालों के अंदर, उसको सुधारने में समय लगेगा। हम आते ही सबसे पहले गंदे पानी सीवर की जो मिक्सिंग चल रही है उसको दुरुस्त करेंगे, सही करेंगे और सही वाटर सप्लाई को रेनवेल योजना का पानी को घर घर पहुंचाएंगे। बल्लमगढ़ में समस्या बहुत है लेकिन समाधान एक भी नहीं है। वहीं बात करें हम विधायक की और मंत्री की और बात करें तो पार्षद की, कहीं भी काम नज़र आता नजर नहीं आया है। ये दुर्भाग्य है बल्लभगढ़ विधानसभा में वार्ड नंबर 41 का, क्योंकि इसको सभी नेताओं ने, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठकर, मंत्री पद के बैठकर, पार्षद पद में बैठकर, इस वार्ड को इग्नोर किया है। अगर इस वार्ड के अंदर काम करने की इच्छा से काम करते तो आज ये वार्ड सुंदर होता, बहुत अच्छा होता। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नंबर 1 रहता था हमारा वार्ड, वैसे ही वार्ड नंबर 1 रहता। परंतु इस वार्ड के साथ तो इन्होंने एक तरह से कहते हैं ना, युद्ध लड़ा है, मल्ल युद्ध लड़ा है। एक छोटे वाला नेता बड़े वाले नेता को नीचा दिखाने के चक्कर में लगा रहा, बड़े वाला नेता छोटे वाले को नीचा दिखाने में लगा रहा। इन दोनों के मल्ल युद्ध में पिसा कौन? वार्ड नंबर 41 के सभी मतदाता और वोटर। विनोद जी, कहीं ना कहीं देखा जाएगा ये पार्षदी का जो इलेक्शन है जमीनी स्तर का इलेक्शन होता है, नाली और पानी ये सब मेन मुद्दे होते हैं। अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को उतर के यहाँ पे गारंटी देना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखो, ये एक तरह का ना सुनने में भी मज़ा आता है कि गली मोहल्ले के चुनाव के अंदर प्रदेश के मुखिया को अगर सारे काम छोड़कर गली मोहल्ले में घूमना पड़ रहा है तो आप स्थिति समझ सकते हो कितनी दयनीय हो गई है। मैं तो इस बात को अच्छा नहीं मानता। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रोड शो करें वार्ड के इलेक्शन के लिए, ये तो सुनने में भी एक अलग आनंद आता है। पूर्व में भी पार्षद ही संभाली है, बात करें आपके घर से ही पार्षद रहे हैं, पर अब चुनाव चिन्ह जहाज का है, तो किस तरह की उड़ान वार्ड 41 को देखने को मिलेगी? देखो, हमने वार्ड नंबर जब ये शुरू हुआ था नगर निगम 1994 के अंदर, तब से इलेक्शन लड़ने शुरू करे और आज तक इलेक्शन लड़े हैं। जितने इलेक्शन नगर निगम के हुए हैं सभी इलेक्शन में फाइट की है। जो इलेक्शन पहले लड़ा जाता था वो मुद्दे पे लड़ा जाता था, काम पे लड़ा जाता था। आज के जो इलेक्शन है, जो दूसरे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो मुद्दे और काम तो भूल ही गए। वो तो सीएम मंत्री उनको लाके उनके चेहरे को दिखाते हैं, उनसे वोट मांगते हैं। ये जो नगर निगम के इलेक्शन होते हैं ये काम के होते हैं। गली मोहल्ले की सफाई है, स्ट्रीट लाइट है, पानी की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। आपके पास जिस बंदे के आप वोट ले रहे हो उसके लिए 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहना चाहिए। उसको कब सिग्नेचर की जरूरत पड़ जाए आपके, उसके लिए अवेलेबल रहना चाहिए। और मान सम्मान हर नागरिक को, हर मतदाता को मिलना चाहिए। आपके पास ऐसा ठिया होना चाहिए, जो भी आपके पास आए वो आपके पास बैठे, उसको शीतल जल और चाय, उसके मान सम्मान उसका मिलना चाहिए। परंतु देखा जा रहा है कि इस बातों के अंदर दो दूसरे में बहुत दिक्कत है। कहीं ना कहीं महिला शक्ति आपके साथ नज़र आ रही है। बात करते हैं, महिला शक्ति ही इन समस्याओं से ज़्यादा परेशान नज़र आती हैं। क्या कहेंगे महिला शक्ति के लिए? 2 सेकंड। जो निगम का चुनाव होता देखा जाए तो महिलाओं के लिए ही ज़्यादा इफेक्टेड होता है।
महिला ही घरों के अंदर रहकर देखती है। अगर कहीं सीवर जाम है तो उसको परेशान होना पड़ता है, पानी गंदा आ रहा होता है तो उसको परेशान होना पड़ता है। वार्ड नंबर 41 ऐसा है कि हर हफ्ते 10 दिन के अंदर एक एक निवासी वार्ड नंबर 41 का अपनी टंकियों को, जो ऊपर उनके पानी की वाटर स्टोरेज टंकी होती है, उसको साफ कराता है। सबकी वाटर स्टोरेज टंकी के अंदर सीवर का पानी भर जाता है। बहुत बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। वार्ड नंबर 41 की महिला शक्ति, टोटल महिला शक्ति परेशान हो चुकी है इन 8 सालों के अंदर, और अब के इन्होंने सबक सिखाने का एक निर्णय ले लिया है। आने वाली 2 तारीख को दिन रविवार वाले दिन एक एक बोट, हमारा जो चुनाव चिन्ह है हवाई जहाज, उस पर लगने जा रही है और जीत एक बहुत बड़ी जीत के रूप में दिखाई देगी। क्या नाम है आपका? भरतलाल जोशी मेरा नाम है। विनोद गोस्वामी जी के समर्थन में खड़े हैं, कितना बिल्कुल समर्थन बिल्कुल मिल रहा है हमें, पहले से ज़्यादा है। और देख रहे हैं हम जितना बहुमत से बहुत ज़्यादा से जीतेंगे। जीत तो पक्की है, लेकिन बढ़त बढ़ानी है, हमें अपनी बढ़त बनानी है मतों से ज़्यादा। नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र है। क्या कहेंगे विनोद गोस्वामी जी के लिए? विनोद गोस्वामी जी हमारे एक जुझारू नेता हैं और बाढ़ के लिए गली गली डोर टू डोर कर रहे हैं। और पानी की समस्या, सीवर की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या हमारे इन्होंने करवाई हैं। 8 साल पार्षद ना रहते हुए भी इन्होंने काम करवाया है। गली गली में जो भी जनता इनके पास आती है और अपनी समस्या बताती है और उस समस्या को ये बराबर करवाते हैं। इन 8 सालों में जो गली का पार्षद थे, वार्ड के पार्षद थे, उन्होंने कहीं कोई काम नहीं करवाया और अब वो वोट मांगने के लिए गली गली डोल रहे हैं। हमारे पार्षद को वोट ज़्यादा मिलेंगी और हम ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अब की बार बदलाव करके दिखाएंगे? हाँ, हम अब के पक्का बदलाव करके दिखाएंगे। और कोई 41 नंबर वार्ड के अंदर ये परिवार सदा से, पूरा परिवार 24 घंटे इन्होंने जनता की सेवा की है। वैक्सीन के दौरान जब कोई जनता नहीं निकलती थी ना, उस टाइम भाई साहब ने पूरे भारत के अंदर नंबर 1 वैक्सीन कैंप लगवाए हैं। पानी की सुविधा के लिए टैंकर लगवाए हैं। और 41 नंबर वार्ड के अंदर जो पानी की समस्या बार बार बोल रहे हैं, भाई साहब ने बोली है, भाई साहब ने बताई हैं, जो गंदे पानी की समस्या है ना, वो तो बाबूजी ने इसमें इतने ट्वेल लगवाए हैं जो अपने निजी खर्चे से भी लगवाए हैं। निजी खर्चे से सड़क बनवाई है उन्होंने। तो ये लगा लो, जो बाबूजी ने 8 साल पहले इसमें लगाई थी ना सड़क, आज आप देखो उसमें नज़र घुमा के वो खरंजा वहीं बिछे हुए हैं। उनके ऊपर उन्होंने आज तक को काम नहीं किया 8 साल में। आज वो धन बल के ऊपर अपना शोर शराबे पे वोट मांगना जनता के बीच में नहीं, वो तो शोर शराबे के ऊपर द्वारा वोट मांग रहे हैं, बस दिखावा कर रहे हैं। तो भाई साहब को पूरा समर्थन मिल रहा है 41 नंबर वार्ड से। जहाँ भी जा रहे हैं पूरा समर्थन है। हर आदमी ये कह रहे हैं हम 8 साल हमने झेला है। अगर कोई आदमी छोटे मोटे कागज़ पे साइन करवाने के लिए उनके घर चले गए तो उससे पहले हमें कुत्ता मिला दरवाजे पे, उसे डर के वापस आ गई। भाई साहब के वहाँ 24 घंटे खड़े रहते हैं, हमेशा हर चीज़ उपलब्ध है। वैन है, कभी भी रात बिरात किसी को भारी बीमारी होती है तो वो फ्री चलती है। अकेडमी चलती है बच्चों के लिए। इन्होंने सत्ता में न रहने के बावजूद भी इन्होंने जो काम किए हैं, पानी के टैंकर, इन्होंने सीवर, जो हमारी समस्या है वैक्सीन की, ये हैं। और जिनके कागज़ों पे इन्होंने कभी साइन नहीं किए, किसी को राशन कार्ड कट गया, किसी का BPL कार्ड कट गया, वो इन्होंने क्या काम किए, जनता के काट दिए। और अपने जो निजी आदमी है ना, खास आदमी है, उनको इन्होंने राशन दे दिया। गरीब आदमी आए, भाई साहब हमारा राशन काट दिया उन्होंने, उनको गुमराह किया। भाई साहब ने उनके राशन जुड़वाए, उनके कार्ड बनवाए, उनके जो भी BPL कार्ड हैं वो दोबारा बनवाए भाई साहब ने राशन के लिए। उनकी जो छोटी छोटी बेसिक समस्याएं हैं, बच्चों के जो डोमिसाइल हैं, सर्टिफिकेट है, कभी उन्होंने किसी कागज़ पर स्टैंप ही नहीं लगाई। हमारे यहाँ 41 नंबर वार्ड में जब भी जाओगे तो एक मिसाल दी जाती है। अब बाबूजी के हाथ में ये स्टैंप रहती थी और जब भी कोई बिचर रहा गलियारा गरीब आदमी कहीं के भी कुछ पेंशन की, बुढ़ापा पेंशन की समस्या होती थी, उसी पर मोहर लगा देते थे। तो कुल मिला के ऑल ओवर अगर हम देखा जाएँ टोटल, आज तक हमारे भाई साहब जनता ने कभी भाई साहब को निराश नहीं किया। आज तक पूरी जनता ने पूरी हर बार सपोर्ट किया और अब उसको देख लिया। अब पूरे ज़ोर शोर से पूरे वार्ड में भाई साहब का ही जोर है, सब समर्थन मिल रहा है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं पूरा समर्थन मिल रहा है। तो हम यही कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे भाई साहब बराबर काम के उसमें कोई हमारी बराबरी नहीं कर सकता। और उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए भाई साहब जिंदाबाद, विनोद गोस्वामी जिंदाबाद। गीता यादव। महिला शक्ति का कितना समर्थन देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत तो जिता के ही भेजेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तमाम समस्याओं को लेकर आप विनोद जी का समर्थन कर रहे हैं। क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं आप लोगों को? बहुत चीज़ सहना पड़ रहा है। वो क्या नाम है, पानी का, सीवर का, टंकी का, राशन का जो भैया बोले थे,
राशन का भी काट देते हैं। ये सारा समस्या लेकिन झेलना पार्षद साहब तो कहते हैं कि पानी रेगुलर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी का तो बहुत परेशानी हो जाती है। पानी के तो बहुत परेशानी, हाँ बदबू वाला आता है, बहुत परेशान है, गंदा आता है बिल्कुल।